बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ आई है जिसके अंदर बताया जा रहा है PIA के हवाले से, जो कि यूरोपियन सेफ्टी के हवाले से एक तंजीम है जिन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को 6 महीने के लिए मुअत्तल कर दिया है। और उनको बोला गया है PIA को कि PIA 6 महीने तक यूरोपियन कंट्री का ट्रैवल नहीं कर सकती है, यूरोप के अंदर जो है वो सफ़र नहीं कर सकती है, और इजाज़तनामे को 6 माह तक मुअत्तल कर दिया गया है। ये खबर इतना बड़ा नुकसान है पाकिस्तान के लिए, इतना बड़ा नुकसान है PIA के लिए। नुकसान तो एक साइड पे रखिए, आप बदनामी देखिए कि पूरी दुनिया में किस तरह रुसवाई और किस तरह बदनामी हो रही है इस खबर को लेके, जहाँ पे दुनिया की जो एयरलाइंस है, दुनिया के जो त्यारे हैं, दुनिया की जो बड़ी बड़ी फ़ज़ाई कंपनियां हैं वो तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं, और PIA कहाँ पे आ रहा है। PIA की तरक्की की मनाजिल ऊपर जाने के बजाय नीचे आ रहा है। और इतनी शर्म की बात है जो कि हमारे मुल्क के अंदर ये चीज़ें हो गई हैं। और इसकी बेस क्या थी, इसकी जो मेन वजह थी वो क्या थी, वो यही थी PIA के अंदर जो फेक डिग्रीज़ लेके लोग भर्ती किए गए थे और उन लोगों को पायलट्स बना दिया गया था फेक लाइसेंस लेके। और स्टोरी क्या हुई कि वो बंदे जो एबल ही नहीं थे, जो इस जॉब के मुस्तहिक ही नहीं थे, उन लोगों ने किसी और बंदे को एग्जामिनेशन के अंदर बिठा के एग्ज़ाम पास करवा के और ख़ुद लाइसेंस ले लिया। पता नहीं 50 लाख दिया, 40 लाख दिया, 20 लाख दिया, और उन्होंने पूरे भी कर लिए होंगे कब से। ये काम पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की PIA की इतनी बदनामी है और इतना शर्म का मुकाम है जो कि इन लोगों ने किया है। हालांकि इन लोगों ने जो फेक लाइसेंस दे के फेक डिग्रीज़ उनकी एक्सेप्ट करके और उनको जॉब पे लगवाया, पॉलिटिकल जो है वो रेफरेंसेस इस्तेमाल करके और पॉलिटिकल सपोर्ट इस्तेमाल करके इन लोगों को भर्ती किया गया। अभी PTI की हुकूमत में गुलाम सरवर साहब ने 262 ऐसे पायलट्स हैं जिनको ग्राउंड किया गया है उनके फेक लाइसेंस की वजह से। ये छोटी सी बात नहीं है भाई, फेक लाइसेंस देना किसी को और उसके बाद उसको कहना कि आप 200, 300, 250 पैसेंजर्स को लेके एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर जाओ, जो कि एक बहुत ही जहन मानने के लिए ये चीज़ तैयार नहीं होता कि कैसे ये लोग इस तरह के काम कर लेते हैं। तो फिर यूरोपियन जो एक जो एजेंसी है, आप उसको कह लीजिए, एक यूनियन है उन्होंने बनाई हुई है यूरोपियन कंट्रीज़ के हवाले से, उन्होंने फिर ये बैन इसलिए लगाया, बिल्कुल अच्छा फैसला किया है। उन्होंने लोगों की सेफ्टी को आगे रखा है, लोगों की सेफ्टी को प्रायोरिटाइज़ किया है, और अपने लोगों को सेफ़ रखने के लिए उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को अपने मुल्क में नहीं आने देंगे और उनको ऑपरेट नहीं करने देंगे किसी भी यूरोपियन स्टेट के अंदर। तो अभी मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो लोग फेक डिग्रीज़ दे के, फेक लाइसेंस दे के इन लोगों को जॉब पे लगवाया, अब आपका बाप ये नुकसान पूरा करेगा? अब आप अपने घर से पैसे लेके इस पाकिस्तान का नुकसान पूरा कराओगे? जो पाकिस्तान की बदनामी, जो पाकिस्तान की रुसवाई पूरी दुनिया में हुई है, ये कौन पूरा करेगा? ये सारा नुकसान किसके ज़िम्मे पे जाता है? ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके ज़िम्मे पे जाता है। तो आपको इस लिहाज पे शर्म का मुकाम है, आप चुल्लू भर पानी लें उसमें डूब मरें, ताकि आपकी आने वाली नस्लें भी आपके ये जो कारनामे आपने किए हैं, ये जो आपने इतना बड़ा नुकसान पहुँचाया मुल्क को, इसका वो रीज़न आपसे पूछें कि आपने ये क्यों किया है। और उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए जिन लोगों ने फेक लाइसेंस लेके, फेक डिग्रीज़ लेके उसके अंदर अपने आप को जॉब ली, अपने आप को एज आ पायलट प्रूव किया और अपने आप को जो है वो फेक लाइसेंस के तौर पे अपनी जॉब करते रहे। अल्लाह ताला आपको गारत करे, आपको बर्बाद करे जिन लोगों ने ये पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है। ये एक छोटा सा नुकसान नहीं है, अल्लाह की ज़ात देख रही है और वो इंसाफ करने वाली है। अल्लाह ताला इनको बर्बाद करेगा, ये जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है, हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचाया है।